धन गुरु नानक जी। मन तो ज्योत स्वरूप, अपना मूल पहचान। धन गुरु नानक जी। तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास जी द्वारा उच्चारण किया हुआ यह शब्द, मन तो ज्योत स्वरूप है। हे मेरे मन, अपने मूल को पहचान। धन गुरु नानक। मूल किसे कहते हैं? मूल कहते हैं जड़ को। मूल मंत्र कहते हैं ना, मूल कहते हैं बीज को। पेड़ का मूल क्या है? बीज। धन गुरु नानक। सूद लेते हैं ना, किस पे लेते हैं? मूल पर। धन गुरु नानक। बेस क्या है? अपनी बेस को पहचान। धन गुरु नानक। इस मन को कहा है, मन तो ज्योत स्वरूप है, तो ज्योत का स्वरूप है। धन गुरु नानक। अपना मूल पहचान। धन गुरु नानक। मूल क्या है? अपने अंतरात्मा से नाता जोड़। धन गुरु नानक। ये जो सूक्ष्म शरीर है भीतर, इससे अपना नाता जोड़। धन गुरु नानक। मेरा नाम मनीत है, आपका नाम कुछ है। हमारी पहचान हमारा नाम है, ये झूठी पहचान है, ख़त्म हो जाएगी। धन गुरु नानक। ये दुनियावी पहचान है, ये हमारा घर है, ये हमारा नाम है, ये इंसान है। मूल से टूटे हुए हैं हम, मूल की समझ ही नहीं है हमें, इसीलिए गुरु अमरदास जी समझा रहे हैं। धन गुरु नानक। गहरा टॉपिक है, गहरी विचार है इसमें। मन तो ज्योत स्वरूप है, इसे नाता जोड़। मूल पहचान, नाता जोड़, सांझ बना। धन गुरु नानक। मन हर जित तेरे नाल है। हे मन, प्रभु तेरे साथ में ही है, कहीं और पुकारने की जरूरत ही नहीं है। धन गुरु नानक। काहे रे मन खोजन जाही, सरब निवासी सरब अलेपा, तुम्हें ही संग समाही। धन गुरु नानक। जंगल में क्या ढूंढने गया, वो तो तेरे भीतर है। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। मन हरजित तेरे नाल है, हमको पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मनमत है। कैसे पता चलेगा? गुरुमति रंगबान। धन गुरु नानक। जब गुरु की मत ले लेगा, मन से साँझ बनाएंगे सूक्ष्म स्वरूप से, तो ज्ञान हो जाएगा कि वो तो भीतर ही है। धन गुरु नानक। हम कहते हैं ना सदा हर संग, गुरु सदा रहे अंग संग रहे, इसका मतलब क्या? वो है, रहेगा क्या मतलब? हमें पता नहीं है। अंग किसे कहते हैं? ये हमारे शरीर के अंग है, हाथ पैर आँख, जहाँ हम जा रहे हैं साथ में हैं, घर में छोड़ के नहीं जा रहे हैं। पॉइंट को समझना। मैं जा रहा हूँ, मेरे शरीर में साथ जा रहा है, सब अंग जा रहे हैं। गुरु अंग संग है, जैसे तेरे अंग है, गुरु तेरे साथ ही है, पर हमें पता नहीं, हमें ज्ञान नहीं। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, हमारे अंदर ही है, साथ में ही है। गुरु अंग संग रहे नहीं, गुरु संग अंग संग है। धन गुरु नानक। पता कैसे चलेगा? गुरुमति रंग गुरु की मत ले, जो गुरु कह रहा है वो कर, और रंग मान, शुक्रिया कर। धन गुरु नानक जी। रंग मान का मतलब ये भी है कि गुरु का नाम का रंग एक बार जो चढ़ जाए फिर नहीं उतरता। धन गुरु नानक। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचाने तान सब जाने। मरण जीवन की सोझी। अपने मूल को पहचान कर लिया और उसे तुझे सोझी हो जाएगी,
तुझे ज्ञान हो जाएगा जीवन और मृत्यु का। शरीर की मृत्यु की बात नहीं की है, न शरीर के जीवन की बात की है, बात की है मन की मृत्यु की, आत्मिक मृत्यु की, आत्मक जीवन की। जो नाम नहीं जपते उसे आत्मघाती, आत्मिक मृत्यु हो जाती है जो नाम नहीं जपते, और जो जपते हैं रंग मानते हैं वो आत्मिक जीवन जी उठते हैं। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। नाम न जपे से आत्मघाती। आत्महत्या वो नहीं जो फांसी लटकते हैं या खुद मर जाते हैं। वाणी कहती है आत्महत्या उसे कहते हैं जो नाम नहीं जपता। शरीर को जैसे भोजन की आवश्यकता होती है, आत्मा को भी भोजन की ज़रूरत है। शरीर को कुछ दिन भोजन नहीं मिले शरीर मर जाएगा। आत्मा को अपने जन्मों से भजन नहीं दिया, कैसे पहचान होगी मूल की, इस सूक्ष्म शरीर की। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आपको तो पता नहीं, जो मैं देखता हूँ सोच में पड़ जाता हूँ इस टाइप का टॉपिक ले कि नहीं ले। लोगों को इस टाइप के जब टॉपिक चाहिए जिससे गरीबी दूर हो जाए, धंधा में बरकत कैसे आए, वो इंटरेस्ट लेते हैं इस टॉपिक में लोग भाग जाते हैं या सिर गुजारने लगते हैं। थोड़ा आगे बढ़े धन गुरु नानक जी, थोड़ा सा आगे बढ़े। रोज़ सुनते हैं, एक बार ये चीज़ मिल जाए ना, गुरु हमें जो देना चाहता है वो कुछ भी नहीं फिर तुच्छ है जिसमें हम फंसे हुए हैं। धन गुरु नानक। बेसिक ज़रूरत है, हमको भी पैसा चाहिए, सबको चाहिए, मगर उसके आगे भी तो बढ़ें। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए दो पंक्तियाँ सुनते हैं। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल्य पहचान। की कृपा वरत गई, अगर तू मन की सूक्ष्म शरीर से साज बना ली, मित्रता करा दी, उसे जान लिया। धन गुरु नानक जी। बहुत सारे बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, आज भी हैं, बाबा नंद सिंह जी और भी बहुत, जिनकी कमाई बढ़ जाती है, एक में हो जाते हैं श्वास श्वास। वो अपने सूक्ष्म शरीर को इस शरीर से अलग कर लेते हैं। धन गुरु नानक। हमें तो समझना पड़ रहा है सूक्ष्म शरीर होता क्या है हमारे भीतर, वो अलग होके देखते हैं, सामने बैठ के अपने शरीर को देखते हैं, सूक्ष्म शरीर से कहीं भी चले जाते हैं। धन गुरु नानक। बाबा हरनाम सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी के मुर्शद, सेवादार को कभी भी आवाज़ डाल देते थे कि रहराज साहब जी का पाठ सुना, दिन के समय, अमृत वेले के समय, कभी भी। एक दिन सेवादार ने सवाल किया, महापुरुषों, रहराज साहब जी का पाठ समय तो शाम को होता है, आप कभी भी सुन लेते हो? तो मुस्कुरा पड़े, तुझे बताऊंगा तो तू समझेगा नहीं। धन गुरु नानक। फिर भी कृपा करूं, बताऊं। गुरु नानक के हुक्म से हमें ऐसी पृथ्वी लाखों करोड़ों दुनिया है। धन गुरु नानक। गुरु नानक के हुक्म से हमें जाना पड़ता है, कईयों के कारज संवारने पड़ते हैं। हमारा शरीर यहाँ बैठा रहता है, हमारा सूक्ष्म शरीर वहाँ बैठा रहता है दूसरी दुनियाओं में। धन गुरु नानक। और वहाँ अलग अलग सूरज है, अलग अलग शाम ढलती है, तो वहाँ बैठे रहते हैं और तुझे कहते हैं कि रहराज साहब जी का पाठ सुनाओ, क्योंकि वहाँ सूरज ढल रहा होता है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितनी बड़ी बात है भाई, कितनी बड़ी दात है और कितनी बड़ी बात है। ये बातें समझना है, गुरबाणी से प्रमाणित करती है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जपजी साहब जी का, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। सन अत्तर सिंह कहते थे कि
ये लंबी घटना है, पूरी सुनानी पड़ेगी। धन गुरु नानक जी। पॉइंट यहाँ पे ये है कि सूक्ष्म शरीर, सुन लो, बड़ी प्यारी घटना है। सन अत्तर सिंह, धन गुरु नानक जी, उनको सांप ने काट लिया। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, ध्यान से सुनना। एक पैर गल गया, पाँव में काटा, एक लात पूरी गल गई, जैसे गल जाती है, हड्डियाँ भी दिखना शुरू हो जाएं। इलाज कराया, लाभ नहीं हुआ। अब सोचो ये वो मतलब इनके बारे में बताया जा रहा है कि धन गुरु नानक जी, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताया जा रहा है। धन गुरु नानक जी, उन्होंने अपने आप को एक बार शेर के आगे रख दिया था कि मुझे खा ले। शेर माथा टेक के चला गया परिक्रमा करके। ऐसी कई घटनाएं उनके जीवन में। सांप के आगे अपने आप को कर दिया काटेगा, वो भी परिक्रमा करके चला गया। वही संत को सांप ने काट लिया। अब सोचो क्यों काटा? वो तो संत महापुरुष है, अधीन है उनके, क्यों काटा? ये एक पढ़ाई है, इसको समझना पड़ेगा। जब इंसान आगे बढ़ता जाता है, कमाई करता जाता है, तो गुरु रक्षा करता है हर तरफ की, हर तरफ से। एक दिन एग्ज़ाम भी लेता है कि पहले श्रद्धा थी तो बचाया, अब नहीं बचाया, मतलब श्रद्धा टूटती है कि नहीं, ऐसा एग्ज़ाम होता है। जैसे जैसे अवस्था ऊपर होती है, एग्ज़ाम होता है। कोई शिकायत तो नहीं कर रहा है, कहीं रोना तो नहीं रोता, पर महापुरुष अपनी कमाई। डॉक्टर साहब लात देख के हैरान रह गए, बहुत दर्द होता हो गया, कितनी दवाई की होंगी, ठीक नहीं हुआ, बहुत दुखता होगा। तो उन्होंने कहा, हाँ हम देखते हैं, लात को दुखता है। धन गुरु नानक, ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं। हाँ हम देखते हैं कि रोज़ देखते हैं कि लात को दुखता है, लात को दर्द होता है। तो डॉक्टर बात समझ नहीं पाए, लात को दुखता है, ये क्या, अब कैसे समझाएं? धन गुरु नानक, सूक्ष्म शरीर अलग करके देख रहे हैं कि मेरी टांग को दर्द हो रहा है। शरीर से सूक्ष्म शरीर अलग हो गया तो शरीर के साथ कुछ भी हो जाएगा, महापुरुषों को कोई मतलब नहीं। धन गुरु नानक, इसीलिए वो कभी अरदास नहीं करते मुझे ठीक कर दो। प्रेमानंद जी से पूछ लो, कितनी बार आके आप भगवान से मिले हुए, आपको ठीक कर दें, उसकी मर्जी, क्यों ठीक हो ऐसा। धन गुरु नानक, लास्ट स्टेज है भाड़ा मानना, इसके ऊपर कोई स्टेज नहीं है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात यहाँ पे ही चल रही है, गुरु प्रसाद एक को जाने दूजा भाव न हो, गुरु की कृपा बरत गई। सूक्ष्म शरीर जान लिया जिसने, मोह के बंधन टूट जाते हैं, दूसरा भाव खत्म हो जाता है। गुरु अमरदास जी कह रहे हैं, हम मोह के बंधनों में बंधे हुए लोग हैं। गले में रस्सियाँ हैं, ये मेरी बीबी है, मेरे बच्चे हैं, ये मेरी दुकान है, बैठे हैं, कहीं जा नहीं सकते छोड़ के, रस्सियाँ गली में है, बंधन है, दिखती नहीं है, ये मन की रस्सियाँ हैं, हमें बांध के बैठे हैं। दास कितने बार उदाहरण दे चुका है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक जी। 100 ऊँट लेके जा रहा है रेगिस्तान से, आंधी तूफान चालू हो गया था, उन्होंने ऊँटों को बांध दिया खूंटे से, 99 ऊँटों को बांध दिया, एक खड़ा है सामने महात्मा की कुटिया है। वो कहते हैं भाई आजा अंदर झोपड़ी में आजा, इतनी रेत उड़ रही है, बाहर खड़ा है। बोले मेरे पास एक कुटा कम है, अगर इसको छोड़ दिया तो ये भाग जाएगा। धन गुरु नानक। महापुरुष कहते हैं ये जानवर, इसको क्या अक्ल, एक्टिंग करके तू खूंटा डाल दे, एक्टिंग करके रस्सी बांध दे, वो बैठ जाएगा। महात्मा ने ये बताया, उसने किया, एक्टिंग किया, खूंटा डाला, रस्सी बांधी और बैठ गया। धन गुरु नानक, वो बैठ गया। ये तो बड़े बढ़िया बात है।
अक्ल नहीं है जानवर में वही बात हमारी है। धन गुरु नानक। सुबह हुई, महात्मा से आज्ञा ली, सारे ऊँटों के खूंटे निकाले, सब उड़ गए और वो नहीं उठे जिसको सिर्फ ऐसे ही किया था। तब मारे जा रहा उठ तो तब महात्मा ने बोला जब तक इसकी रस्सी नहीं खोलेगा, एक्टिंग करेगा तब तो उठेगा। तब फिर एक्टिंग की, रस्सी में से खोली, गले में से खूंटा खोला, उठ खड़ा हुआ। महात्मा हंसने लग गए। यही हालत हमारी दुनियावी लोगों की है। गले में रस्सी कोई नहीं है मगर बंधे हुए अपने अपने खूंटे से। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु। थोड़ा समय निकाल के नाम जप लो। नहीं, मेरी बीबी, मेरे बच्चे, मेरी दुकान, कौन सी रस्सी भाई। धन गुरु नानक। ये मन की रस्सी हमने बांध रखी है, अपने गले में डाल के रखी है, कोई भी नहीं है, भी नहीं कोई किसी का नहीं। इसी को कहा मोह, इसी को कहा दूजा भाव। गुरु प्रसादी एक को जानी। अगर गुरु की कृपा से मन की सांस सूक्ष्म शरीर से हो गई, जान लिया अपने आप को, तो दूजा भाव ना ही होए। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन तो ज्योत स्वरूप है, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन साथ आई, वजी बजाई, ता हुआ प्रमाण। मतलब गुरु के चरणों में प्रमाण कब होगा, शरण में कब आएगा, इसका इशारा किया है, निशानी क्या है। धन गुरु नानक। जैसे ही तेरा सूक्ष्म शरीर से तेरा नाता जुड़ेगा, तुझे ज्ञान होगा तू कौन है, तेरे मन को शांति आ जाएगी। धन गुरु नानक। उसके बाद तेरा मन प्रसन्न हो जाएगा, वजी बधाई, खुशी पालेगा तू। ऐसा सुख पाएगा, ऐसी खुशी पाएगा जो कभी ख़त्म नहीं होगी। हमारे जीवन में जो खुशी आती है वो थोड़ी देर के लिए आती है, फिर गम आ जाता है। ये ऐसी खुशी है जो कभी ख़त्म नहीं होती। धन गुरु नानक। मन आनंद में ही रहता है कि मैं देख रहा हूँ मेरी टांग को दुख रहा है, मन आनंद में है। कई लोग ये समझते हैं आनंद आएगा तो मन शांत होगा। नहीं, गुरबाणी प्रमाणित करी, जब शांति आएगी तब मन को आनंद आएगा। गुरबाणी की कितनी पंक्तियां हैं। कर मन शांत, सुख मन ऐवस्या, ऐसा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शांत, धन गुरु नानक जी। पहले शांति आई, मन शांत हुआ। मन शांत हुए बिना नहीं पाया जा सकता। हम शांत नहीं होंगे तो निर्णय भी नहीं ले सकते, और अशांत मन में कोई निर्णय लेगा तो वो सही नहीं होता। क्रोध में कोई निर्णय मत लो, थोड़ी देर टाल दो, पानी पी लो, शांत मन से डिसीज़न लो। कृष्ण जी तो यहाँ तक कहते हैं कि क्रोध मन से शांति का डिसीज़न भी गलत है। क्रोधित मन से शांति का डिसीज़न भी लिया गया गलत है, और शांत मन से युद्ध का डिसीज़न में लिया हुआ सही है। धन गुरु नानक। डिसीजन कोई भी लो, हमेशा शांत मन से। कोई चीज़ घट गई, आप कंट्रोल कर लो, रुक जाओ, सोच लेता हूँ, गुरु साहब कह रहे, कृष्ण जी कह रहे। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन संत आए, वजी बधाई, ता हुआ प्रमाण। जो धन गुरु नानक पातशाह कहते हैं, अमरदास जी कह रहे हैं, हे मन, तू अपने ज्योत स्वरूप को पहचान। धन गुरु नानक जी। उससे नाता जोड़। मन हरजित तेरे नाल है, हर वक्त तेरे साथ है, पर पता नहीं है, पता चल जाएगा। आनंद मानेगा तू, गुरमती रंग मान। गुरु नानक जिसके साथ हो हमेशा, वो तो रंग में ही रहेगा ना। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु मेरी रक्षा कर, वो तो खड़ा ही है रक्षा करने के लिए। धन गुरु नानक।
एक होता है तकलीफ आई पुलिस के पास गए, एक होता है पुलिस आदमी करी तकलीफ ना आए। धन गुरु नानक। सिक्योरिटी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन तो ज्योत स्वरूप है, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। धन गुरु नानक जी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अमरदास जी क्या कह रहे हैं, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अपने मन से बात कर रहे हैं, मन से कह रहे हैं, हमें समझा रहे हैं अपने मन से बात कर। अब विचार कीजिए, हमारे पास मन से बात करने का वक़्त है? कैसे होती है मन से बात, कैसे होती है? मन से बात करने के लिए अकेले बैठना पड़ता है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सबसे पहला पॉइंट, मन से बात करने के लिए अकेले बैठना पड़ता है। कितने सालों से ये बात कह रहे हैं, अपने लिए समय जरूर निकालो, थोड़ा समय अकेले सिर्फ मन से बात करने के लिए। बंदे खोज दिल हर खोज, तेरे जीवन की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अकेले बैठना शुरू कर देगा। अकेला बैठना आसान नहीं है, हर कोई अकेले बैठ नहीं सकता, डर लगता है अकेले बैठने में। आप देखा आदमी कोई ना कोई रहता है, चले साथ में चले, अकेले बैठ नहीं सकता। अपने पाप दिखाई देते हैं, अपनी गलतियां दिखाई देती हैं, आदमी घबरा के उठ जाता है, विचलित हो जाता है। या तो मोबाइल कर लेगा या संगत है, वो भी अकेले नहीं बैठेगा। धन गुरु नानक। अब पातशाह कहते हैं अकेले बैठ। सारे महापुरुषों का वचन है अकेले बैठो। साल में कुछ दिनों अकेले निकाला करो, चाहे घर वाली हो चाहे घर वाला हो। हरमंदिर साहिब चले जाओ, ऐसे स्थान पर चले जाओ जहाँ आपका मन लगता हो, कोई बात नहीं। सेवा अकेले बैठो, नित्य करो, नाम जपो अकेले बैठ के। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पॉइंट को गहराई से समझो। एक बच्चे को समझाना हो, भाग दौड़ कर रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है, आप समझाओ, वो समझेगा? क्या करोगे? आवाज़ दोगे, बेटा इधर आ, बैठ, जरूरी बात करना है। बैठाते हैं, फिर उससे बात करते हैं। मन को भी पास में बैठाना पड़ेगा। इस दौड़ते हुए मन को बैठाना पड़ेगा। इतना चंचल है ये, कभी यहाँ कभी वहाँ। धन गुरु नानक। मन को बैठाना पड़ेगा। मन कैसे बैठेगा? श्रवण कीजिए। धन गुरु नानक जी। हे मनवा, हे मनवा, हे मनवा, तेना टिके बहुरंगी, धर दिस चल चल आगे। गुरुपुरा पाया वडभागी, हर मन प्रीत आगे। धन गुरु नानक जी। हे मनवा, खीन न टिके, एक सेकंड नहीं बैठता मन। जिनको किताबें पढ़ने का शौक़ है, साइकोलॉजी की बुक आती हैं, उसमें लगभग सारे साइकोलॉजिस्ट ने एक बार लिखा है, मन 24 घंटे में 16 लाख विचार मन में आते हैं। एक आम आदमी के मन में 24 घंटे में 16 लाख विचार आते हैं। डिवाइड करो, 1 मिनट में कितने, 1 सेकंड में कितने, कहाँ टिकता है? धन गुरु नानक। बार बार कहना पड़ता है ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान चला गया। धन गुरु नानक। जहाँ बैठा वहाँ भी बाहर चला गया, टिकता ही नहीं। टिकाने का तरीका बताया है, मन नहीं टिकेगा, ये भागते ही रहेगा। हे मनवा, कि न टिके। धन गुरु नानक जी। इसको टिकाने का एक ही तरीका है,
सत्यनाम वाहिगुरु, 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 सत्यनाम वाहिगुरु। जैसे ऊंट के गले में बांधा रस्सी और खुट्टे से बांध दिया, इस मन को बांधो रस्सी नाम की। जो अभ्यास अकेले बैठ के करते हैं 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, जब समय मिले नाम का अभ्यास, मन टिकना शुरू हो जाता है। मन नहीं टिकता। अभ्यास कहाँ करते हो? मोबाइल चलाता है हो तो मन कहाँ से टिकेगा? धन गुरु नानक इसलिए कहते हैं कि कई लोग सवाल लाते हैं कि मन नहीं टिकता, तो बंदा 2 मिनट में कैसे जवाब देगा? धन गुरु नानक जी ऐसे ही, हाँ, धन गुरु नानक जी मेहनत करनी नहीं और आ जाना सवाल लेके। थोड़ा समझो पॉइंट को। हर चीज़ अभ्यास मांगती है। इतने साल पढ़ाई की तब रोटी कमाने लायक होते हो। इतनी मेहनत 25 साल लग जाते हैं। जब आप खाने लायक, तब आप अपनी कमाई खाने लायक होते हो। जहाँ दुनियावी पढ़ाई ख़त्म होती है, वहाँ से ये पढ़ाई शुरू होती है। इसमें मेहनत करनी पड़ती है। कोई मेहनत नहीं करना चाहता। अगर सच में पाना है तो कुछ समय अकेले बैठो, अपने साथ बैठो। मन तू जोत स्वरूप है अपना, मूल पछाण। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक जी। अकेले बैठो, नाम जपो, बड़ा आनंद आता है। कोई नेचर में चले जाओ, प्राकृतिक जगह में, और मन जुड़ता है। धन गुरु नानक जी, 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 धन गुरु नानक जी। बहुत प्यारा पॉइंट बताया गया है कबीर जी ने। तुरक मुसलमान को कहा है, उसे सच्चा मुसलमान कहते हैं जो अपने मन पर काम करे। धन गुरु नानक। हिंदू से कहते हैं सच्चा जो अपने मन को काबू करे। धन गुरु नानक। आखिर में इतना अच्छा कहा है, मन समझावन करने कुछ ज्ञान। हम लोग ज्ञान हासिल करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, दूसरों को भी इम्प्रेस करने के लिए। मानो मैं हूँ स्टेज में बैठ के आपको ज्ञान बांटता हूँ ना। धन गुरु नानक। ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। आप इम्प्रेस हुए, रिंकू जी को कितना ज्ञान, ये किताबी ज्ञान है, ये बड़ी बात नहीं है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है, किताबी ज्ञान है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कबीर जी टॉन्ट कर रहे हैं, कहते हैं तुरक तरिक जानियत हिंदू वेद पुराण। और क्या रहा है? मुसलमान वो सच्चा जो कुरान पढ़ता है, कुरान अपने मन को समझाने के लिए। हिंदू वो सच्चा वेद पुराण शास्त्र पढ़ता है जो अपने मन को समझाने के लिए। मगर यहाँ कुछ दूसरा गया है। ज्ञान हासिल किया जा रहा है मन को समझाने के लिए नहीं, दूसरों को सुनाने के लिए। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए मन नहीं मान रहा, मन नहीं सुन रहा, मन के लिए किया ही नहीं जा रहा। पॉइंट समझ रहे हो? मन समझावत। हम सुनते हैं गुरु साहिब जी जो हमको समझाते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ बैठ के, असल में हम अपने मन को समझाने के लिए, अपने मन को। मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? आप लोगों को सुनाने के लिए। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये चीज़ बदल जाए, जब मैं पढ़ूँ तो मेरे मन में ये भाव आए, अपने मन को समझाना है। मन समझावन। धन गुरु नानक जी। कुछ तो अपने मन को समझाने के लिए भी पढ़ ले कुछ। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी,
धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी एक मंत्री हुए हैं सेंट्रल मिनिस्ट्री में, सरदार सुरजीत सिंह बरनाला। 2016 में उनकी डेथ हुई। धन गुरु नानक सेंट्रल मिनिस्टर थे। एग्रीकल्चर केमिकल इंडस्ट्री के। वे अपने जीवन की एक घटना लिखते हैं अपनी किताब में। कहते हैं, मैं जब मिनिस्टर नहीं बना था, ट्रेन से जा रहा था, ट्रेन में चढ़ा था, भीड़ थी, बैठने की जगह नहीं थी। मैं सूट बूट पहना था, दिल्ली जा रहा था बरनाला ट्रेन से, सूट बूट पहना हुआ था। कोई मीटिंग थी, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ मेरा उठना बैठना था और मुझे अर्जेंट जाना पड़ा तो मैं ट्रेन पकड़ लिया, मगर बैठने की जगह नहीं थी। सूट बूट में मैंने हाथ में बैग भी था, टेक लगा के खड़ा था। एक बड़े ही मैले कचूले बैठा आदमी, मैले कुचैले कपड़े पहना था, उसके कपड़ों से बदबू भी आ रही है, मस्ताना सा। उसने मेरी तरफ देखा और थोड़ा आगे खिसक गया, आप थोड़ा बैठ जाओ। धन गुरु नानक। मैंने सोचा मैं बैठ गया तो थकावट थी, थोड़ा सा बैठा, पूरा पीछे नहीं हुआ। टच होगा तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। धन गुरु नानक। उसे घिन आ रही थी, मस्ताना सा था, कितने दिन से नहीं नहाया था, मैले कुचैले कपड़े, बदबू आ रही थी। कहता है वो समझ गया, उठ खड़ा हुआ और सीट आप पूरा ले लो बोला, सीट प्रॉपरली बोला। वो खड़ा हो गया, आप आराम से बैठिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आराम से बैठ गया और वो खड़ा हो गया। आपको इंग्लिश भी आती है? मैं पढ़ा लिखा हूँ। धन गुरु नानक। आप कौन हो? कहने लगे। उसने बात की वो और अनोखी थी। मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। धन गुरु नानक। मैं भी खोज ही रहा हूँ, जानने की कोशिश ही कर रहा हूँ। और अपनी पंक्तियाँ लगा, और उन्होंने यही पंक्तियाँ कही, मन अपनी जोत, याली पंक्तियाँ बोली। मुझे पता नहीं कि मैं अब तक कौन हूँ। धन गुरु नानक। सारी बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं उसकी बातों से प्रभावित तो हुआ, समझ में नहीं आ रहा था ऐसे क्यों रह रहा है। मन किया उसे और बात करने का, क्योंकि उसकी शख्सियत प्रभावित थी। मैंने चेहरा देखा तो देखा नूर था। धन गुरु नानक। मगर ट्रेन स्टेशन में रुकी, खिड़की से बाहर देखा, एक भिखारी जैसा आदमी बाहर लेटा हुआ है। लोग उसके पास जाके नाक भौं सिकोड़ के करें, क्योंकि उसको कुष्ठ रोग है। लोग दूर से गुजर रहे हैं, कोई पार से भी नहीं गुजर रहा है। उससे इतनी बदबू आ रही कि जो वो लेटा जख्मों से भरा हुआ। धन गुरु नानक जी। ये कुष्ठ रोग इलाज नहीं है, इससे गल जाते हैं, हाथ पैर खत्म हो जाते हैं, शरीर गल जाता है। ये शराब है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कर्म रोग। कोई बड़ा पाप किया हो उसे ये बीमारी लगती है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु बख्शे, गुरु बख्शे, गुरु बख्शे। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा जी किस रूप में भगवान मिल जाए कोई नहीं कह सकता। धन गुरु नानक जी। तैन बख्शन हारा कहंदे, दादा बख्श लिए, दाता बख्श ले। तैनू बख्शन हारा आख दे, तैनू बख्शन हारा आख दे।
तैनू बख्शन हारा आख दे, तैनू बख्शन हारा आख दे, दाता बख्श ले, 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 दाता बख्श। धन गुरु नानक। तैनू बख्शन हारा कहते क्या सारी आग दे, दाता बख्श ले, बख्शन हार बख्श ले नानक पार उतार। वो बाहर लेटा हुआ, लोग उसके पास से होकर नहीं गुजर रहे हैं, और गुजर रहे हैं तो नाक भौं सिकोड़ के। मेरी नज़र गई, मैं उसे देखा जो मेरे साथ था। उसने ट्रेन में से, चलती ट्रेन में से उतर गया, धन गुरु नानक, और दौड़कर कहाँ गया, उसके पास गया। उसके पास जाके कहने लगा, मैं दरवाजे पर खड़ा हो गया, देखता रहा, जिससे लोग गिन के रहे। ये उसकी चादर निकाल कर उसे गले से लगा लिया, उसकी जख्म साफ करने लगे। जब तक ट्रेन जारी मैं देख रहा हूँ, कहते हैं मैंने चैन खींच दी, उतर गया। उनके पास जाके पूछा, आप कौन हो? आप कहीं वो तो नहीं हो कि भगत पूरन सिंह जी? धन गुरु नानक। हाँ, मुझे लोग कहते हैं भगत पूरन सिंह। मुझे नहीं पता मैं भगत हूँ कि नहीं, मैं तो जान ही नहीं पाया मैं कौन हूँ। धन गुरु नानक। अब आप चिंता मत करो, आप दूर हो जाओ, कहीं आपके कपड़े खराब ना हो जाए। धन गुरु नानक। मुझे शर्मिंदा कर दिया उन्होंने, इनसे टच करने में शर्मा रहा था वो, और जिसको जख्म है उसको गले से लगा लिया। एक दिन पूरा प्रकरण लेंगे। भगत पूरन सिंह कौन हुए? जो प्रैक्टिकल, कई लोग प्रैक्टिकल जीवन जीते हैं, जहाँ पे भी कोई ऐसी कोई स्ट्रोक वाला मिलता, जिनको कोई नहीं पूछता, रोड में घूम रहे हैं, उठा कर ले आता, अपने साथ जाना। एक जगह बनाई पिंगलवाड़ा, अमृतसर के पास, धन गुरु नानक। वहाँ उनके दिन रात सेवा करनी। मदर टेरेसा का आप नाम सुने हो, इससे 1000 गुना ऊपर के काम इन्होंने किया, भगत पूरन सिंह जी। इनके नाम पे एक बढ़ियाई तो बनती है। धन गुरु नानक जी, वाहिगुरु जी, हमको भी ऐसा बनाओ। हम जिनसे घिन करते हैं उनको उठाना, उनको लेके जाना, रिक्शे चला के लेके आना, लोगों के पास जाके दुकानों में थोड़ी थोड़ी मदद मांगना इनके इलाज के लिए। धन गुरु नानक जी इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी, इनकी हिस्ट्री पढ़े, बायोग्राफी देखोगे, पूर्ण संत है धन गुरु नानक। और इतने लोगों का इलाज किए, कुछ रोग टच करो तो पास जाओ तो हो जाता है। सारा जीवन इन्होंने इसका इलाज किया, कुछ नहीं हुआ। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्रैक्टिकल जीवन। ऐसी ऊंची अवस्था भी होने के बावजूद भी मुझे अब तक नहीं पता कि मैं कौन हूँ। धन गुरु नानक। ये सेवा बड़ी कमाल की है। जो टॉपिक निकला ये प्रैक्टिकल जीवन है। बातें सेवा की बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, मगर कोई किसी की मदद नहीं करता। हम भी देखते हैं, हम कहाँ किसी की मदद किए। ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 रुपये दे के आगे निकल गए। कहीं सोचा है इसका इलाज कराएं, कहीं ले जाएं, घर में ले आए, घर ले आया कईयों को, हजारों को। धन गुरु नानक। मन के ऊपर कई पहलू हैं, कैसे काबू में करना है, कैसे इसको समझाना है। धन गुरु नानक। और मूल से पहचान हो गई तो क्या क्या घटेगा। धन गुरु नानक। ये गहरा टॉपिक है, बहुत सारे पहलू और भी हैं मन के। समा हो गया है। धन गुरु नानक जी, 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 धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, अपना मूल पहचान। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।